कभी कभी ये खबर सिर्फ खबर नहीं होती, वो बन जाती है सवाल सिस्टम पर, जिम्मेदारियों पर और हमारी चप्पे पर। सोचिए, एक ऐसी महिला जो गांव की दूसरी महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाती थी, आज खुद अस्पताल पहुंची लेकिन वहां से वापस नहीं लौट सकी। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से एक ऐसी झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कथित लापरवाही के चलते प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। मृतका की पहचान 28 वर्षीय बिनीता बनरा के रूप में हुई है, जो खुद एक स्वास्थ्य सहिया थी। विडंबना देखिए, जो खुद दूसरों को सुरक्षित प्रसव तक पहुंचाती थी, आज वही सिस्टम की कमियों का शिकार बन गई। परिजनों के मुताबिक देर रात तक प्रसव के दौरान अचानक अस्पताल की बिजली चली गई। आरोप है कि वहां जनरेटर तक की सुविधा नहीं थी और नर्सों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी करानी पड़ी। इतना ही नहीं, अस्पताल में जरूरी उपकरणों की भी कमी थी और समय पर बेहतर नहीं इलाज मिला और गंभीर हालत के बावजूद उन्हें बड़े अस्पताल में रेफर नहीं किया गया। नतीजा, प्रसव के दौरान मां ही और नवजात बच्चे दोनों की ही जान चली गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल परिसर में जमकर विरोध हुआ और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई व मुआवजे की मांग उठी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी गठित की गई और स्वास्थ्य मंत्री ने रिपोर्ट की तलब की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक सहिया भी उसमें सुरक्षित नहीं। मामला यह है कि हम बुधवार शाम को स्वस्थ तरीके से हम अपना बीवी को उम्मीद से हम लेके आए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में लेके आए थे। डिलीवरी पेशेंट था और सब चीज़ बाकी जांच में सब चीज़ नॉर्मल था। सब चीज़ चल फिर रही थी, अपने से कहा फिर रही थी। बुधवार को शाम को एडमिट भी हो गया था। उस दिन रात भी अच्छे से था ही। गुरुवार का दिन भी स्वास्थ्य रही, सब चीज़ जाँच में भी नॉर्मल था। जब रात को उसको हम इधर बाहर पानी गर्म करने आए थे, तो उस समय जब वहाँ पहुँचे वापस हॉस्पिटल में, तब तक उसको परसा रूम तरफ में उसको ले गया था। तो वहाँ से फिर नर्सेस आके बोलते हैं कि आपके साथ में कोई है कि नहीं, जबकि उसको पहले से ही लेके गया हुआ था। हम लोग को बिना इन्फॉर्म किया लेके गया हुआ था। उसके बाद मेरे साथ में 2 महिलाएं गई हुई थी, मेरा बुआ और मेरा बड़ी माँ, और दोनों को भेजे। उसके बाद कुछ देर के बाद में नर्सेस दौड़ के आती है कि जल्दी आइए बोल के। तब हम घबरा गए, फिर दौड़ के अंदर चले गए तो देख रहे मेरे भी बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी। जबकि वहाँ पे हमको ऐसे लग रहा है क्या, पूरा हम अपने आँख से भी देखा। उसके बाद बेहोश पड़ी हुई थी, तो वो लोग किसी तरह से फिर होश में लेके तो आ गया। लेके आने के बाद कुछ देर रुकी। उसके बाद हम बोले जब नॉर्मल से इसको नहीं हो रहा था तो उसको ऑपरेशन करिए। बार हम वही चीज़ कर रहे थे, बोल रहे थे कि ऑपरेशन करिए। तो ऑपरेशन भी वो लोग किया ही नहीं। उस समय पर अगर सही समय पर ऑपरेशन होता, बीवी मेरा आज बच जाती। तो वहाँ पे लाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा मोबाइल से, दोनों मोबाइल से टॉर्च कराया गया और टॉर्च जला के उसको प्रसव किया जा रहा था। हाँ, प्रसव कराया जा रहा था, लाइट नहीं था। अगर इस तरह का लापरवाही होगा तो, जबकि वो डॉक्टर उस समय मौजूद नहीं था, नर्स लोग नहीं कर रहा था। जब हाँ, नर्स लोग अपना मर्जी से कर नहीं रहा था। जब वो लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह का पेशेंट को क्या किया जाए। अगर पेशेंट का क्या है क्या नहीं, वो लोगों को तो पता ही रहता है। तो अगर वो ऑपरेशन करने लायक पेशेंट था तो उसको ऑपरेशन करना ही चाहिए था। अगर जो नॉर्मल होने का नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती उसको नॉर्मल डिलीवरी कराया जाता है। पूरा फ्रेश करके ऐसे दबा के, ऊपर में एक लेडीज़ चढ़ गई पूरा ज़ोर से दबा के। तो तब तक मेरा बीवी तो बेहोश हो गई थी, अपना दम मतलब अपना ताकत पूरा खो गई थी। हम भी वहाँ पे मौजूद थे, उसका हाथ में हम हाथ पकड़े हुए। हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बचा लो मेरे बीवी को बचा लो। इस तरह से हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमको तो डर तो लगेगा ही ना, मेरा बीवी तड़प रही है, बिलक रही है, क्या कि इतना साल बिताए हैं तो डर तो लगेगा ही ना, इतना बिलक रही है। तो जब हम बोलने लगे, हम वालों से शिकायत करने लगे इस तरह से मत करो, तो हमको वहाँ से भगाया गया वहाँ से, क्योंकि तुमको डर लग रहा है तो वहाँ से तुम भाग जाओ बोल के बोला गया। फिर भी हम वहाँ हटे नहीं, क्योंकि मेरा बीवी को हम कैसे छोड़ के जा सकते थे। उसके बाद जब करने लगे तो बोलता जाओ तुम्हें अपने से कर लेना, जो करना है करिए। अब ऐसे में इस घटना के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या हम सच में सुरक्षित हाथों में हैं? जब एक सहिया जो दूसरे को जीवन देने की राह दिखाती थी, उसे ही व्यवस्था संभाल नहीं पाई, तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या भरोसा? अब देखना होगा, क्या इस मामले को भी देखा जाएगा या फिर फाइल में सिमट कर ये मामला भी रह जाएगा। अगर आप ढूंढ रहे हैं बेहतर क्वालिटी का कुर्ता फैब्रिक, तो एक बार जरूर विजिट करें FM कुर्ता फैब्रिक, साक्षी, जमशेदपुर। 2015 से भरोसा का नाम, जहां मिलता है हर तरह का स्टाइलिश और किफायती कुर्ता कपड़ा। यहां आपको मिलेगा सिर्फ कुर्ता बनाने के लिए प्रीमियम फैब्रिक, अलग अलग डिजाइन और बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
पता शॉप नंबर 55 गेट नंबर 2 जामा मस्जिद साक्षी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। FM कुर्ता फैब्रिक, कुर्ता कपड़े के लिए आपकी पहली पसंद।